Hi viewers, in this session we will discuss about optically active and racemic mixture. Okay, so let's start the topic, the racemic mixture. So before knowing racemic mixture, you should know what is this optically active and this term, what does this term means. So what is this optically active? ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जो पीपीएल लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज में सिर्फ एक ही प्लेन में लाई करता हो, ठीक है, सिर्फ एक ही प्लेन में लाई करता हो। ये डिफरेंट प्लेन में लाई कर रहे हैं, ऐसे भी ऐसे भी। प्लेन पोलराइज सिर्फ एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। इसको अगर रोटेट करता है दैट कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर ए कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट? तो कैसे पहचानोगे? तो उसके लिए होता है वो कायरल होगा। कायरल क्या मतलब क्या है? ऐसे जो कंपाउंड होंगे ऑप्टिकली वो कायरल होगा, क्योंकि वो उस वैसे जो डो नॉट सुपर इम्पोज इन ऑन इट्स मिरर इमेज, ऐसे कंपाउंड जो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल लाइक दिस। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड है, ये आपस में क्या है, सुपर मतलब मिरर इमेज है। यू कैन ईजिली सी दैट मिरर रखा हुआ है और आपस में मिरर इमेज है। इफ़ आई टेक दिस एंड पुट इट ओवर दिस, तो क्या होगा, इसके ऊपर रख दो, ये उसको उठा के अगर इसके ऊपर रख दूँ तो ये सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, यानी कि इसके आपस में मिल नहीं पाएगा। और इसको उठा के यहाँ रख दो, क्लोरीन कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये क्लोरीन इधर, और ये इथाइल ग्रुप इधर आ जाएगा ना, और ये एच ग्रुप इधर। तो ये आपस में सुपर इम्पोज नहीं कर पाते। ऐसे कंपाउंड जो सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे अपने मिरर इमेज में, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड उसको बोलते हैं जो आपस में सुपर इम्पोज नहीं कर पाते। तो दैट यू शुड नो। तो ऐसे कंपाउंड क्या होंगे? ऑफकोर्स दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। तो हाउ कैन यू रिकग्नाइज वेदर आइडेंटिफाई वेदर ए कंपाउंड इज कायरल और नॉट? तो कैसे पहचानोगे कंपाउंड कायरल है या नहीं है? ये कोई भी सिर्फ कंपाउंड दे दिया तो इट कंटेन, कैसे पहचानना है? इसमें कायरल कार्बन होगा। अगर कायरल मॉलिक्यूल है तो उसमें कायरल कार्बन होगा। दैट मीन इट कंटेन एटलीस्ट वन कायरल और मोर देन वन कायरल कार्बन आइटम। यानी कि वो कैसे पहचानोगे? उसमें एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, यानी कि सिंगल बॉन्डेड अटैच्ड कार्बन होगा, और उस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। इट कंटेन 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट, ऐसे कार्बन्स। ठीक है, उसकी 4 वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से ऑक्यूपाई हो रखी होगी। ठीक है, सेटिस्फाई हो रखी होगी। ऐसी ग्रुप कार्बन को क्या बोल लेंगे हम? कायरल कार्बन। जहाँ कायरल कार्बन दिख जाए तो पहचान लेना कि वो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ठीक है, तो दिस इज द वे यू कैन, इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई वेदर ए कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे 2 क्लोरोब्यूटेन है, एक कार्बन है। ठीक है, वेदर इट इज़ कायरल है या नहीं कैसे पहचानोगे? डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, एक मिथाइल, इथाइल, क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो 4 ग्रुप्स डिफरेंट हो गए, तो इट इज़ ए कायरल कार्बन। ठीक है, 4 ग्रुप डिफरेंट अटैच्ड है तो दैट मीन्स इट इज़ ए कायरल कार्बन। अगर कायरल है तो क्या करेगा? ऑफकोर्स इट कैन रोटेट पीपीएल, यानी कि क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ठीक है, ये भी ऐसे ही है सेम, क्योंकि मिरर इमेज है इसके। तो इफ़ आई 2 क्लोरोब्यूटेन है, क्योंकि 1 2 3 4 है कार्बन, तो 2 क्लोरोब्यूटेन। प्लस चार्ज मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट करेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो दैट इज़ वाई इट इज प्लस। इसमें मैंने क्या लगाया है, माइनस लगा रखा है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। ठीक है, ये वाले हम खुद नहीं बना सकते, एक्सपेरिमेंटली पता करते हैं। ये प्लस चार्ज इसलिए लगा रखा, प्लस इसलिए क्यों लगाया क्या है, दैट इट कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टूवर्ड्स द क्लॉकवाइज, एंड दिस कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज टूवर्ड्स लेफ़्ट और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इसलिए मैंने माइनस लगाया है। ठीक है, तो ये आपस में डी लगा दिए, भी एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। ठीक है, या इसलिए लगा लेवर रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और नाउ कम्स टू द रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होते हैं? तो एक बाहर से कोई भी मैंने वो बाहर से क्या करा, मैंने एक प्लस वाला जो है 2 क्लोरोब्यूटेन प्लस वाले ऐड किए, और
दूसरा जो माइनस वाला है, माइनस वाला जो क्या करा मैंने, माइनस वाला उठा के इधर से ऐड किया, ठीक है। दो कंपाउंड है ना, प्लस वाले भी ऐड किए मैंने और माइनस वाला भी बाहर से। तो होगा क्या करेगा, मैं अगर प्लेन पोलराइज पास करवाऊँ, इफ़ आई पास दिस प्लेन पोलराइज लाइट टू दिस थ्रू दिस कंपाउंड, ठीक है, इस सॉल्यूशन में पास करवाऊँ प्लेन पोलराइज लाइट को, तो ये वाला कंपाउंड क्या करेगा, प्लस वाला, और मैंने इक्वल अमाउंट में ले रखा है, अगर 50 इसका ले रखा है तो 50 इसका ही ले रखा है, ये भी ध्यान रखना, इक्वल अमाउंट में लेना है। if I rotate if I pass this plane polarized through this solution, ये प्लस क्या करेगा, it rotate the plane polarized light towards the right, ठीक है। और इधर को क्या, ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा और ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट करेगा, प्लस वाला। ऐसे क्या हो जाएगा, ये राइट में करेगा और ये लेफ्ट में करेगा, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। जैसे ही पास गए, ये तो राइट और ये लेफ्ट, ऐसे क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होंगे तो फिर क्या होगा, ये रोटेशन ही नहीं दिखेगा तुम्हें, जैसे था ऐसे इसमें पास होके निकल जाएगा, क्योंकि आपस में कैंसिल हो गए तो कोई रोटेशन ही नहीं हुआ। इसने राइट में रोटेट कर, इसने लेफ्ट में, आपस में कैंसिल, तो प्लेन पोलराइज एज इट इज़ सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा, ये दिस यू कैन सी, ठीक है। तो नो रोटेशन इज देयर इन रेसमिक मिक्सचर। क्या होते हैं, टू इक्विमोलर मिक्सचर होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के, जो प्लेन पोलराइज को रोटेट नहीं करते, ऐसे कंपाउंड क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है, प्लस और माइनस वाले कंपाउंड, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्लेन पोलराइज को रोटेट नहीं कर पाते क्योंकि कैंसिल हो गया, म्यूचुअल कैंसिलेशन से रोटेट नहीं कर पाते, ऐसे कंपाउंड क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। तो डेफिनेशन इज देयर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच कैन नॉट रोटेट द पीपीएल ड्यू टू म्यूचुअल कैंसिल की वजह से वो रोटेट नहीं कर पाते, ऐसे कंपाउंड क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर, प्लस और माइनस वाले। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं रेसमिक मिक्सचर को, दिस मीन्स रोटेट द प्लेन पोलराइज टुवर्ड्स द क्लॉकवाइज एंड दिस रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या करेगा, राइट और लेफ्ट में करके कैंसिल ही कर देगा, रोटेशन ही नहीं होगा। और कैसे रिप्रेजेंट करोगे, प्लस और माइनस रिप्रेजेंट करना होता है रेसमिक मिक्सचर को। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है। कैंसिल क्यों हुआ है, बाहर से ऐड किया ना मैंने, एक तो बाहर से ऐड किया है तो एक्सटर्नली कैंसिल आउट हुआ है बाहर से, एक तो इसको प्लस को ऐड किया और माइनस को, तो बाहर से ऐड करना है, इसलिए क्या वर्ड यूज़ कर रखा हमने, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है इसमें, बाहर से ही ऐड करने पे कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, so you have to remember this and you should know this, okay. Thank you.